नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसडी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किनशिप सिस्टम यानी नातेदारी व्यवस्था के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जजमानी सिस्टम के बारे में बात करी थी। आई होप आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा अभी। अब हम समझने वाले हैं नातेदारी व्यवस्था के बारे में। देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो नातेदारी व्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त वे रिश्तेदार या वे नाते जो कि रक्त संबंधों द्वारा या विवाह संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हों, नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नातेदारी व्यवस्था सामाजिक संबंधों का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जटिल तंत्र है जिसके माध्यम से लोग अपने पारिवारिक रिश्तेदारी के संबंधों को पहचानते हैं और परिभाषित करते हैं। मतलब नातेदारी व्यवस्था एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें लोग पारिवारिक और रिश्तेदारी संबंधों को पहचानते हैं कि कौन परिवार के हैं, कौन रिश्तेदार हैं, किनके साथ हमारा क्या संबंध है, उन्हें क्या पुकारेंगे। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत। और साथ ही यह समाज में विवाह, वंशानुक्रम, उत्तराधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व और आपसी सहयोग को प्रभावित करता है। यानी नातेदारी व्यवस्था के थ्रू हमें पता चलता है विवाह किस तरह से करने हैं, किनके साथ करने हैं, किनके साथ नहीं करने हैं। वंशानुक्रम अर्थात यह तय करना कि परिवार में विरासत और सामाजिक पहचान जो है वो कैसे हस्तांतरित होगी। मतलब वो फादर से रिलेट करके आएगा या मदर से रिलेट करके आएगा या किस से रिलेट करके आएगा, ये सारी चीज़ें। प्लस बीइंग अ सोशल पर्सन यानी सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व क्या हैं, आपस में सहयोग किस प्रकार के होंगे, किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलके हम अपना रिलेशन चलाएंगे। इन सारी चीज़ों को कौन प्रभावित करता है? नातेदारी व्यवस्था। या इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि नातेदारी उन सामाजिक संबंधों का समूह है जो कि रक्त संबंध, विवाह संबंध या फिर गोद लेना के माध्यम से बनते हैं। यानी अगर आप किसी के साथ रक्त संबंध रखते हो, जैसे जैसे माता पिता और उनके संतान, इनके बीच में रक्त संबंध होता है, या भाई बहन, ये दोनों का भी रक्त संबंध होता है। दादा दादी या पोता पोती, मामा भांजा, चाचा भतीजा, इन सब के बीच में कैसा रिलेशन होता है? ब्लड रिलेशन। विवाह रिलेशन के बात अगर आप करोगे तो पति पत्नी विवाह संबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, या देवर भाभी, इनका कोई रक्त संबंध नहीं है। देवर हस्बैंड का भाई है और जो भाभी हैं वो किसी और फैमिली से आके मिली हुई हैं, तो वो रक्त संबंध से नहीं, विवाह संबंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो सामाजिक संबंधों का ऐसा समूह जो किनके माध्यम से रक्त संबंध, विवाह संबंध और गोद लेने वाले सिस्टम के जरिए और गोद लेने के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, नातेदारी व्यवस्था। उदाहरण के लिए पिता पुत्र, भाई बहन, मामा भांजा, दादा पोता आदि नातेदारी का हिस्सा होते हैं। अब देखो, हम समझ लेते हैं नातेदारी के प्रकार के बारे में। नातेदारी में जैसा हमने बात करी, 3 तरह के संबंध आते हैं। एक तो रक्त संबंध, जिसमें हमने बात करी माता पिता या उनकी संतानें, चाहे माता पुत्र हो, पिता पुत्र हो, पिता पुत्री हो, माता पुत्री हो। ये भाई बहन के आपस के रिलेशन, दादा दादी आपके अगर हैं तो उनके साथ आपका ब्लड रिलेशन होता है, या पोता पोती, मामा भांजा, चाचा भतीजा। और जब आप बात करते हो वैवाहिक संबंध के बारे में, तो ये वे रिश्ते होते हैं जो विवाह के माध्यम से बनते हैं। पति पत्नी, ससुर दामाद, भाभी देवर। और गोद लिए के संबंध में क्या है? जब आप किसी को अडॉप्ट करते हो तो वो भी एक तरह का संबंध है। अगर आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो तो वो पुत्र भी आपका है। बायोलॉजिकली वो आपका नहीं है, बट सोशली आपने उसे अडॉप्ट किया है। सामाजिक रूप से आप ही उसके पेरेंट्स हो, आप ही उसके गार्जियन हो, तो आपका वो भी नातेदारी संबंध में ही आएगा। तो 3 टाइप्स ऑफ किनशिप कौन कौन से हैं? कॉन्सैंग्विनियस किनशिप मीन्स रक्त संबंधी नातेदारी, सेकेंड है अफाइनल किनशिप यानी वैवाहिक नातेदारी, और थर्ड है फिक्टिव किनशिप यानी गोद लिए गए संबंध। नातेदारी व्यवस्था क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है, ये हमने समझ लिया। बट देखो, हर तरह के रिश्तेदार या रिश्ते में कुछ एक विशेष प्रकार के नियम होते हैं कि आपको किनके साथ किस तरह का संबंध रखना है, किनके साथ आप विवाह कर सकते हो, कहाँ पे आप विवाह के बाद रहोगे या जन्म के बाद आप कहाँ रहोगे। इस तरह के जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन होते हैं, उनके बारे में जब आपको जानना होगा तो आप पढ़ोगे नातेदारी के नियम।
तो उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है निवास पैटर्न के आधार पर नियम। तो जैसा कि हमने बात करी, किनशिप सिस्टम में यानी नातेदारी व्यवस्था में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रीतियाँ होती हैं। वंशानुक्रम की रीति क्या होती है कि वंशानुक्रम यह तय करता है कि परिवार में विरासत और सामाजिक पहचान कैसे हस्तांतरित होगी। इसके 3 टाइप हैं। पहला है पैतृक वंशानुक्रम, दूसरा है मातृवंशीय वंशानुक्रम, तीसरा है द्विपक्षीय वंशानुक्रम। पैट्रिलिनियल डिसेंट मतलब संपत्ति और नाम पिता की ओर से चलता है। मीन्स व्यक्ति को अपने पिता के परिवार से संबंधित माना जाता है। व्यक्ति के परिवार का पता उनके पेरेंट्स में से पिता की ओर से लिया जाता है। माँ के पास कितनी भी संपत्ति हो, उस संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, बट पिता के पास, आपके फादर के पास, अपने दादा के पास कितनी संपत्ति थी, उस पर आपका हक होता है, वो आपको मिलती है, जैसा कि भारत के अधिकांश समाजों में देखने को मिलता है। सेकेंड है मातृवंशीय वंशानुक्रम, मैट्रिलिनियल डिसेंट। इसमें क्या होता है, संपत्ति और नाम किसकी तरफ से चलेंगे, माँ की ओर से। और ये मेनली केरल के नायर समाज में और मेघालय के खासी जनजातियों में पाया जाता है। ये 2 जनजातियों को आप अच्छे से याद रख लेना। क्वेश्चन में पूछा जाता है मातृवंशीय वंशानुक्रम कहाँ पे चलता है या मातृ सत्तात्मक परिवार कौन से होते हैं, तो वो केरल के नायर समाज प्लस मेघालय के खासी जनजातियों में ये देखने को मिलता है। थर्ड है द्विपक्षीय वंशानुक्रम, बाइलैटरल डिसेंट। इसमें दोनों ही तरफ से रिश्ते चलते हैं। इसमें संपत्ति और रिश्ते माता पिता दोनों की ओर से चलते हैं, द्विपक्षीय होता है। सेकेंड जो बी टाइप है, निवास पैटर्न यानी रेसिडेंस पैटर्न। देखो नातेदारी में क्या होता है, रक्त संबंध तो जहाँ पे आप पैदा हो रहे हो वो तो जन्म से डिसाइड है कहाँ क्या होना है, बट जो वैवाहिक संबंध होते हैं उसमें क्या होता है, जब एक स्त्री पुरुष का विवाह हो रहा है तो उनको कहीं तो रहना होगा। इसके भी कई टाइप होते हैं। तो निवास के आधार पे 3 प्रकार हैं। पहला है पितृस्थानीय यानी पैट्रिलोकल, जो जिसमें क्या होता है विवाह के बाद पत्नी पति के घर में जाके रहती है। और सेकंड है मातृस्थानीय यानी मैट्रिलोकल, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है विवाह के उपरांत पति पत्नी कहाँ रहेंगे, माँ के घर में रहेंगे। थर्ड टाइप है नियोलोकल यानी नवस्थानीय। इसमें क्या होता है विवाह के बाद पति और पत्नी ना माँ के घर रहेंगे ना पिता के घर रहेंगे, ये दोनों रहेंगे अपने नए घर में नवस्थानी, मतलब नियोलोकल। एक और टाइप होता है मातुल स्थानीय यानी जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो एवंकुलोकल। तो कुछ जनजातियों में क्या होता है विवाह के बाद दंपति अपने मामा के यहाँ जाके रहते हैं, यानी माँ के भाई के यहाँ। मतलब अगर हस्बैंड और वाइफ ने मैरिज की है तो हस्बैंड के मामा के घर ये दोनों दंपति जाके रहेंगे। और जब हम बात कर ही रहे हैं रूल्स ऑफ किनशिप सिस्टम, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किनशिप सिस्टम में यानी नातेदारी व्यवस्था में विवाह को लेके भी कई सारे रूल्स होते हैं। आपने सुना होगा एंडोगैमी, एक्सोगैमी यानी अंतर्विवाह, बहिर्विवाह। तो इंडोगैमी की जब आप बात करते हो तो आप क्या करोगे, विवाह अपने ही जाति धर्म या समुदाय में करोगे, जैसा कि भारत में जाति पर आधारित विवाह होते हैं। और एक्सोगैमी यानी आपको अपने गोत्र या समुदाय से बाहर विवाह करना है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, बहिर्विवाह और अंतर्विवाह। बहिर्विवाह में क्या होते हैं, अपने गोत्र, अपने गांव, अपने क्षेत्र या स्वपिंड के लोगों के साथ विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपस में भाई बहन होते हैं। वो चीज़ें आपको निषिद्ध होती हैं, मना होती हैं कि आप इनके साथ विवाह नहीं कर सकते। और इंडोगैमी में क्या होता है कि आप अपने बाहर विवाह नहीं कर सकते, वो निषिद्ध है, आपको अंदर ही विवाह करना है। बाहर के लोग बिल्कुल अलग हो जाएंगे, आपको अपनी जाति के अंदर समान जाति के लोगों से विवाह करना होता है। तो ये भी चीज़ें आप याद रखना, थोड़ी सी नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत ये भी चीज़ें आती हैं। रूल्स ऑफ मैरिज, इस चीज़ को नोट्स में नहीं डाला है मैंने। तो अब हम देख लेते हैं भारतीय समाज में नातेदारी व्यवस्था के बारे में। अभी तक हमने नातेदारी व्यवस्था को समझा, उससे रिलेटेड रूल्स को समझे, नातेदारी के प्रकार समझे। तो अब हम देख लेते हैं भारतीय समाज में नातेदारी व्यवस्था कैसे चलती है। इनके 2 टाइप्स हैं, एक उत्तर भारत नातेदारी व्यवस्था और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था, यानी नॉर्थ इंडिया में किनशिप सिस्टम क्या है और साउथ इंडिया में किनशिप सिस्टम क्या है। तो देखो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। जैसा कि लिखा हुआ उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था में पितृसत्तात्मक समाज होता है, जहाँ पे पुरुषों का अधिकार अधिक।
पैट्रियार्कल सोसाइटी नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है, जहाँ पे आपका नाम, आपकी संपत्ति, सब चीज़ें किसके हिसाब से चलती हैं? आपके पिता के हिसाब से। यहाँ पे लिखी हुई है वही बात, वंशानुक्रम किसे संपत्ति पिता से पुत्र को मिलती है, ना कि माँ से बेटी को। और गोत्र विवाह निषेध का नियम महत्वपूर्ण होता है। सेम गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते। बट जब आप बात करते हो दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था में, वो बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पे मात्र सत्तात्मक या मातृवंशी परंपरा कुछ समुदायों में पाई जाती है, खासकर कहाँ पे? केरल के नायर समाजों में। और वहाँ पे क्रॉस कजिन मैरिज अलाउड है, यानी चचेरे ममेरे भाई आपस में विवाह कर सकते हैं। आप अपने मामा के बच्चों से, जो कि आपके भाई बहन लगेंगे, उनसे भी विवाह कर सकते हो, और अपने बुआ के बच्चों से भी मैरिज कर सकते हो, ऑल्दो वो आपके भाई बहन ही लगेंगे। अगर आपके पेरेंट्स में मदर के भाई और फादर की बहन के जो बच्चे हैं उनसे आप शादी कर रहे हो, तो वो क्रॉस कजिन मैरिज के अंतर्गत आएगा। और ये चीज़ कहाँ पे होती है? साउथ इंडिया में। और ये चीज़ नॉर्थ के जो परिवार का स्ट्रक्चर है उससे बिल्कुल अलग होती है। कहाँ के? साउथ की। मतलब एक ही कंट्री के दो अलग अलग क्षेत्रों में विवाह का तरीका, विवाह करने के लिए निषेध या अनुमति बिल्कुल अलग अलग तरह से है। तो भारतीय समाज की नातेदारी व्यवस्था में ये दो चीज़ें आप याद रखना, कि उत्तर के लोगों का नातेदारी व्यवस्था या विवाह करने का सिस्टम बिल्कुल अलग है, और वहाँ पे वंश परंपरा बिल्कुल अलग चलती है, और साउथ में बिल्कुल अलग चलती है। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नातेदारी व्यवस्था में याद रखनी है, वो है इनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट मानव शास्त्री और समाजशास्त्रियों के नाम। अगर आप बात करो इंडियन की, तो यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं इरावती कर्वे, एम एन श्रीनिवासन, जी एस घूरे, टी एन मदान और आंद्रे बेते। और वेस्टर्न की बात करो, उसमें है लुइस हेनरी मॉर्गन, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की। और ये चारों नाम मानव शास्त्रियों के हैं, समाज शास्त्रियों के नहीं। जैसा कि हमने बात करी थी, मानव शास्त्र समाज शास्त्र की ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव बिहेवियर्स को समझा जाता है। और ये तीन जो बुक हैं वो आपको नाम याद रखने होंगे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो कि इरावती कर्वे की है, और इस बुक में उन्होंने किनशिप सिस्टम के बारे में बताया है। एम एन श्रीनिवासन की फेमस बुक इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, इस बुक में इन्होंने भी किनशिप सिस्टम के बारे में बात करी। और जी एस घुरे की फेमस बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो कि 1932 में आई थी, इन्होंने भी इसमें किनशिप सिस्टम जो कि इंडिया में था तो कैसे था, कास्ट वगैरह का सिस्टम कैसे था, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। और किनशिप सिस्टम से जुड़े MCQs, PYQs आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पे भी मिलते रहेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SD सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और PDF की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।